हेलो गाइस, आज का हमारा वीडियो इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर पर होने वाला है। तो चलिए, सबसे पहले आता है कि इंटरप्रेटर और कंपाइलर होता क्या है। बोथ इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर डू द सेम जॉब विच इज कन्वर्टिंग हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू मशीन कोड। However, a compiler convert the code into machine code, creating an exe before program run. Interpreter converts code into machine code when the program is run. क्या प्रोग्राम कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों का सेम ही काम है, जो कि क्या है कि एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करना। हालांकि एक कंपाइलर क्या करता है कि मशीन कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करके प्रोग्राम रन करने से पहले एक exe फाइल बनाता है, जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है कि कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, डायरेक्ट कन्वर्ट करता है और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके आउटपुट देता है। ये किसी कोई ऑब्जेक्ट फाइल नहीं क्रिएट करता, ये कोई exe फाइल क्रिएट नहीं करता, यह डायरेक्ट कोड को रन करता है और लाइन बाय लाइन रिजल्ट देते जाता है। लेकिन कंपाइलर क्या है कि कोड प्रोग्राम को रन करने से पहले एक ऑब्जेक्ट कोड बनाता है, एक exe फाइल, और तब उसको एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो दोनों एक ट्रांसलेटर का, तो हम कह सकते हैं कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर ये दोनों एक ट्रांसलेटर का काम करता है, जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, और फिर उसका रिजल्ट आउटपुट देना होता है। ठीक है, जबकि तो दोनों का डिफरेंट। अब आगे कि हम दोनों का काम समझते हैं कि दोनों कैसे वर्क करता है। कंपाइलर क्या करता है कि सोर्स कोड को कंपाइल करके मशीन कोड में कन्वर्ट करता है और उसका एक ऑब्जेक्ट फाइल सेव करता है, फिर उसका आउटपुट देता है उसको रीड करके। ठीक है, लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है, सोर्स कोड को कंपाइल करके प्रोसेस करता है और डायरेक्ट आउटपुट देता है। अब आता है कि रोल ऑफ इंटरप्रेटर। द इंटरप्रेटर कन्वर्ट्स द सोर्स कोड लाइन बाय लाइन ड्यूरिंग रन टाइम। इंटरप्रेटर क्या करता है कि रन टाइम पे सोर्स कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, उसको कन्वर्ट करता है, फिर एग्जीक्यूट करता है। और इंटरप्रेटर अलाउज इवोल्यूशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रोग्राम व्हाइल इट इज एग्जीक्यूटिंग। इंटरप्रेटर क्या करता है कि प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते वक्त इवोल्यूशन यानी मॉडिफिकेशन करने के लिए अलाउ करता है। हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज रिलेटिवली स्लो कंपेयर टू कंपाइलर। इसमें प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कंपाइलर के मुकाबले थोड़ा स्लो होता है। ठीक है, अब आता है कि कंपाइलर का रोल क्या है। कंपाइलर रीड्स द सोर्स कोड एंड कन्वर्ट होल प्रोग्राम इन मशीन कोड एट अ टाइम एंड गिव आउटपुट। कंपाइलर क्या करता है कि होल कोड को, मतलब पूरे कोड को एक बार रीड करता है, उसको रीड करता है और फिर उसको कन्वर्ट करता है मशीन कोड में। ठीक है, और तब उसका आउटपुट देता है। उसके बाद है कंपाइलर ट्रांसलेट सॉफ्टवेयर रिटेन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू इंस्ट्रक्शन दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। It converts the text that a programmer write into a format the CPU can understand. ये क्या करता है कि पूरे प्रोग्राम को उस इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करता है जो कि एक सीपीयू अंडर समझ सकता है, सीपीयू समझता है, और फिर उसको एग्जीक्यूट करता है ताकि वो सीपीयू उसको एग्जीक्यूट कर सके। ठीक है, अब है द प्रोसेस ऑफ कंपाइलेशन इज रिलेटिवली कॉम्प्लिकेटेड। कंपाइलेशन का प्रोसेस जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इट स्पेंड्स लॉट्स ऑफ टाइम एनालाइजिंग एंड प्रोसेसिंग द प्रोग्राम। यह समय लेता है प्रोग्राम को एनालाइज और प्रोसेस करने में, क्योंकि यह पूरे प्रोग्राम को एक ही बार रीड करके एग्जीक्यूट करता है, तो इस वजह से यह टाइम टाइम लेता है थोड़ा। ठीक है, द एग्जीक्यूशन रिजल्ट इन सम फॉर्म ऑफ मशीन स्पेसिफिक बाइनरी कोड। एग्जीक्यूशन रिजल्ट जो है बाइनरी कोड में सेव हो जाता है, या एक तरह से रिजल्ट आता है बाइनरी कोड में। अब आता है कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर का डिफरेंस। अब देख लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो कंपाइलर स्कैन्स द होल प्रोग्राम इन वन गो। कंपाइलर क्या करता है कि पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में स्कैन करता है, जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है कि इट ट्रांसलेट प्रोग्राम वन स्टेटमेंट एट अ टाइम। यह क्या करता है कि एक स्टेटमेंट को एक ही टाइम पे ट्रांसलेट करता है। अब आता है कंपाइलर में, एज इट स्कैन द कोड इन वन गो द एरर इफ एनी आर शोन इट एट द एंड टुगेदर। क्या है कि जब ये कोड को एक ही बार में स्कैन करता है तो अगर कोई एरर होता है तो यह एक एंड में एक साथ दिखा दिया जाता है। ठीक है, जबकि इंटरप्रेटर में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यह लाइन बाय लाइन रीड करता है तो यह एरर भी लाइन बाय लाइन ही शो करता है। अगर एक लाइन में एरर आए तो रिजल्ट एरर हमें उसी वक्त उस लाइन के नीचे शो कर देता है। ठीक है, मेन एडवांटेज ऑफ कंपाइलर इज इट्स एग्जीक्यूशन टाइम। कंपाइलर
कंपाइलर का एक एडवांटेज है क्योंकि यह एग्जीक्यूशन टाइम इसका काफी कम होता है, तो यह काफी जल्दी रिजल्ट दे देता है एग्जीक्यूट होके। ड्यू टू इंटरप्रेटर बीइंग स्लो, इंटरप्रेटर स्लो होने के कारण इसका एग्जीक्यूशन टाइम का थोड़ा ज्यादा होता है, तो इसको कम रेफर किया जाता है। अब आता है कंपाइलर कन्वर्ट्स द सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड। कंपाइलर क्या करता है कि सोर्स कोड को एक ऑब्जेक्ट कोड में से कन्वर्ट करता है, एक ऑब्जेक्ट फाइल में सेव करके रखता है, ताकि हम उसको बाद में भी कभी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन इंटरप्रेटर क्या है कि वह सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में ना कन्वर्ट करके इसको लाइन बाय लाइन स्कैन करते रहता है और उसी वक्त आउटपुट देता है, तो हम इसको ऑब्जेक्ट कोड में सेव नहीं कर पाते, तो इस वजह से हमें बार बार इंटरप्रेटर में कोड लिखना पड़ता है। ठीक है। अब कंपाइलर स्टोर मशीन लैंग्वेज एज मशीन कोड ऑन द डिस्क। कंपाइलर क्या करता है कि ये मशीन कोड को डिस्क में सेव करके रखता है ताकि हम इसको बाद में कभी एग्जीक्यूट कर सके, लेकिन इंटरप्रेटर सेव कोड को सेव नहीं करता है, इसलिए हमको बार बार लिखना पड़ता है हमें। ठीक है। अब कंपाइल लैंग्वेज के कुछ एग्जांपल है, जैसे C++, C#, ये सारे कुछ ऐसे लैंग्वेज है जो कंपाइल्ड लैंग्वेज है। ठीक है। और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे पाइथन, रूबी, पैरल, स्नोबॉल एक्सेट्रा। अब आता है कि इस पाइथन इंटरप्रेटेड और कंपाइलर। चूंकि हम लोग पाइथन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि एक पाइथन इंटरप्रेटेड है या कंपाइल है या दोनों है। तो चूंकि पाइथन के बारे में पढ़ रहे, तो अब हम जानते हैं कि ये क्या है। तो पाइथन जनरली रेफर्स टू एज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। पाइथन को सामान्यतः एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज की तरह कहा जाता है। इट ऑल्सो इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ कंपाइलेशन। यह जो है ना, कंपाइलेशन का भी प्रोसेस इन्वॉल्व करता है, मतलब कि पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज और कंपाइल्ड लैंग्वेज दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है। इस वजह से इसे हम ना तो एक तरह से कंप्लीटली इंटरप्रेटेड लैंग्वेज कह सकते हैं और ना ही कंपाइल्ड लैंग्वेज, यह चूंकि यह दोनों का कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। ठीक है। तो इसलिए इसको हम इंटरप्रेटेड कंपाइल्ड लैंग्वेज कहते हैं। पाइथन को इंटरप्रेटेड कंपाइल्ड लैंग्वेज कहा जाता है क्योंकि यह इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों का कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। अब कह रहा है कि एक्चुअली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इटसेल्फ इज नॉट इंटरप्रेटेड और कंपाइलर, रेदर इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इंप्लीमेंटेशन दैट डिसाइड दिस। एक्चुअली में कोई प्रोग्राम खुद में एक इंटरप्रेटेड और कंपाइल्ड नहीं होता है, इसका इंप्लीमेंटेशन का तरीका डिसाइड करता है कि यह कंपाइल्ड है और इंटरप्रेटेड है, कंपाइल्ड है या इंटरप्रेटेड है। ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।